हेलो बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं हमारे 2.1 एक्सरसाइज का अगले क्वेश्चंस जो हमारे पिछले इसमें हमने कंटिन्यू करने थे। हम क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे थे जिसमें हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ। हमने पॉजिटिव एंगल लिए थे और एक एग्जांपल हम अब निगेटिव एंगल का भी लेंगे जिसमें है हमारा एंगल -225 डिग्री। इसके हमें क्या करने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रेंटल सिस्टम निकालेंगे। इस क्वाड्रेंटल सिस्टम में -225 मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन है इसका। तो क्लॉकवाइज रोटेशन में देखिए क्या होता है, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, फिर 180, फिर ये 270। अब यहाँ पर आता है -270 डिग्री। ठीक है, वी आर काउंटिंग माइनस निगेटिव एंगल। तो अब हमें क्या चाहिए, इसके अंदर वाला चाहिए, मतलब ये जो 225 है इट विल समवेयर हियर, मतलब -180 -45 डिग्री अगर हम करते हैं देन यू विल गेट 225 डिग्री माइनस। ठीक है, तो अगेन वही कंसिडरेशन, हमारा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल यहाँ पर कहीं तो भी इंटरसेक्ट हो रहा है, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है P, इसके वो फाइंड आउट करने हमें। यहाँ से हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हो गया 180 और फिर 45 डिग्री। दैट मीन्स दिस एंगल इज ऑफ 45, देयरफॉर दिस एंगल इज ऑल्सो ऑफ 45 डिग्री। सो 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल बन गया। That means side opposite to 45 degree, if this hypotenuse is 1 then it is 1 by root 2 and this is also 1 by root 2। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स जो हमें x और y चाहिए थे उसके वैल्यूज हमें मिल गए 1 by root 2, 1 by root 2। लेकिन एज द पॉइंट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है, तो ये हो गया -1 by root 2, 1 by root 2। अब हमें यहाँ पर निकालना है साइन ऑफ -225 डिग्री। दैट मीन्स देखिए यहाँ पर ये आया, तो यहाँ पर साइन मतलब क्या होता है, y अपॉन आर, दैट शुड बी y मतलब 1 by root 2। ठीक है, फिर cos ऑफ -225 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन आर। हियर x इज -1 by root 2 और r इज 1। देन tan of -225 degree, tan is y upon r, that is 1 by root 2 -1 by root 2 डिवीजन में 1 by root 2 and -1 by root 2 डिवीजन में आया, मतलब -1 आया ये। अगेन फिर cot of -225 डिग्री, दैट मीन्स ये आएगा हमारे यहाँ पर x अपॉन r मतलब -1 by root 2 divided by 1 by root 2, that means again -1, sec of -225 degree, that is 1 divided by, इसका इन्वर्स करेंगे हम, इसका इन्वर्स -1 by root 2, फिर ये बन गया -√2 कोसेक -225 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू, दैट इज 1 by √2, 1 अपॉन 1 by √2, दैट विल बिकम √2। तो दीज आर द वैल्यूज, आप चेक कर सकते हो आपके वैल्यूज। अब किसी आप में से किसी का ये भी डाउट हो सकता है, सर आपने तो फॉर्मूला लिख के दिया था साइन ऑफ -थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा। हो सकता है आप किसी के भी दिमाग में ये डाउट आ सकता है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने निगेटिव एंगल का पढ़ा था। अब देखिए बच्चों, हमने क्या पढ़ा था और यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया है। हमने जो पढ़ा था वो था साइन ऑफ -थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा। सेम यही फॉर्मूला हम इस एग्जाम्पल में ये कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साइन ऑफ -225 मीन्स -sin ऑफ 225, मतलब उसके लिए हमें कौन सा एंगल पता होना चाहिए, 225 डिग्री। 225 डिग्री मतलब इट इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट, 225 डिग्री इट इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट, बराबर है ना। ये -225 काउंट किया, अगर 225 है तो वो 225 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। फिर यहाँ पर फिर से 225 मतलब 180 + 45, फिर ये बन जाता है 225 डिग्री। तो यहाँ पर ये हो गया 45 डिग्री। फिर से वही यहाँ पर सपोज एक पॉइंट P है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, अगेन दिस इज ऑल्सो 45, 45, 45, ये हो गया 90, मतलब ये हो गया 1 by √2, ये भी हो गया 1 by √2। अब हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में x और y कोऑर्डिनेट दोनों भी निगेटिव होते हैं, ये बन गया -1 by √2 -1 by √2। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये आ जाएगा, देखिए माइनस ऑफ साइन 225, साइन 225 मतलब अपोजिट, इसके कोऑर्डिनेट y देखिए क्या है इसका -1 by √2। अब माइनस ऑफ माइनस क्या बन जाता है,
प्लस 1/√2। यहाँ पर देखिए क्या आंसर आया हमारा 1/√2, और इस मेथड से भी क्या आया था 1/√2। ठीक है, आप एंगल कैसा कैलकुलेट करते हो या कौन सा कंसिडर करते हो उसके ऊपर आपका सॉल्यूशन डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर आपने ये मेथड से सॉल्व किया तो भी आपका आंसर वही आना है, अगर ये मेथड से सॉल्व किया तो भी आपका आंसर वही आना है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया था, डायरेक्टली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के वैल्यूज पुटअप कर दिए थे। यहाँ पर हम निगेटिव एंगल का फॉर्मूला ये करेंगे। यहाँ पर देखिए कॉस ऑफ, सपोज हमें -225 करना है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या आंसर आता है हमारा कॉस थीटा, मतलब ये आ गया हमारा cos 225। अब cos 225, cos मतलब x अपॉन r, इट विल बिकम x यहाँ पर क्या है -1/√2 डिवाइड बाय r इज 1। ठीक है, सिमिलरली tan ऑफ -225 डिग्री, इट विल बी -tan 225। सो tan मतलब y अपॉन x। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर ये माइनस एज इट इज़, और ये -1/√2 डिवाइडेड बाय -1/√2, ये कैंसिल हो गया तो क्या मिला हमें -1। सिमिलरली अब इसके रेसिप्रोकल्स आप निकालो। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें cot ऑफ -225 डिग्री इज इक्वल टू -cot ऑफ 225 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, इसका इन्वर्स करेंगे तो वो -1 ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अगर इन्वर्स करोगे तो -√2, और यहाँ पर इन्वर्स करोगे तो √2। मेरे ख्याल से हमारे पहले जो मेथड से हमने सॉल्व किए थे उसमें भी हमारे सेम आंसर्स आए थे। ठीक है, समझ में आया, एक ही एग्जांपल है, दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें साइन कन्वेंशन बताया। हमें सेकंड एग्जांपल में हमें 3 क्वेश्चन पूछे, मतलब तीनों के हमें क्या चाहिए, साइन कन्वेंशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें बस यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ये इतनी जगह है। क्वेश्चन में दिया है tan 380, tan फंक्शन है 380 डिग्री, उसका वेरिएबल एंगल है। ठीक है, तो 380 डिग्री का क्वाड्रेंट कौन सा होता है, सबसे पहले तो ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए 380 डिग्री मतलब क्या होता है 360 + 20, एम आई करेक्ट। तो 360 पॉजिटिव है, यहाँ पर कुछ नेगेटिव वगैरह को साइन नहीं लगा है, तो पॉजिटिव में 360 मतलब क्या होता है, एक रोटेशन के बाद 20 डिग्री, आफ्टर 1 रोटेशन 20 डिग्री। तो वो कहाँ पर आता है 360 + 20, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड वी नो दैट every function, each and every function means all the 6 functions are positive in first quadrant, as 380 degree angle is in first quadrant, therefore tan 380 is positive। ये फंक्शन या ये इसकी कैसे मिलती है, हमें वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, दूसरा भी है, उसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। दूसरा हमारा एग्जांपल है हमारे पास cot 230 डिग्री। 230 डिग्री मीन्स ग्रेटर दैन 180, मतलब 180 + 50, 180 + 50 मीन्स इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cot हो या tan हो, दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा sec ऑफ 468, sec 468 डिग्री। अब देखिए 468 को कैसे लिख सकते हैं हम, 468 कैन बी रिटन एज 360 + 128, है करेक्ट। ठीक है, ये अगर इसे करें हम 468 - 360 करें तो वो हो जाता है 128, करेक्ट, 128 डिग्री। अब 128 डिग्री आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 रोटेशन, ये इसके बाद 128 कहाँ पर आएगा, 90 + 28 मतलब इट इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये कहाँ पर आया, से एंगल 468 डिग्री इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। यह एंगल जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, दैट्स वाई सेक फंक्शन, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव रहता है, साइन एंड कोसेक। यहाँ पर कौन सा आया हमारा, सेक, देयरफॉर से इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर सेक 468 डिग्री इज निगेटिव। ओके, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड्रेंट, स्टेट द क्वाड्रेंट, हमें क्वाड्रेंट बताना है। हमें कुछ एग्जांपल्स गिवन है जिसमें हमें क्वाड्रेंट बताना है। तो क्वाड्रेंट में हमें क्वेश्चन ऐसा गिवन है, पहला द फंक्शन साइन थीटा इज लेस देन 0 एंड टैन थीटा इज ग्रेटर देन 0। साइन थीटा इज लेस देन 0, टैन थीटा इज ग्रेटर देन 0। अब क्वाड्रेंटल में देखिए हमारे जो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, साइन थीटा इज लेस देन 0 मतलब साइन इज निगेटिव। साइन निगेटिव कौन कौन से इसमें होता है, ओनली इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर tan फंक्शन इज ग्रेटर देन 0 मतलब tan इज पॉजिटिव, tan इज पॉजिटिव इन
फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई करने वाला कौन सा क्वाड्रेंट मिला हमें, थर्ड। सो ये फंक्शन, ये जो हमारा थीटा है, थीटा किस क्वाड्रेंट में आया, थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है, एकदम आसान है, ठीक है। चलिए इसी का सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अभी सेकंड एग्जांपल है कॉस थीटा इज लेस देन 0 एंड tan थीटा इज ग्रेटर देन 0। अब कॉस फंक्शन, फिर से वही कॉस फंक्शन लेस देन 0 मतलब कॉस फंक्शन निगेटिव, विच इज निगेटिव इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। दूसरा है tan इज ग्रेटर देन 0, tan ग्रेटर देन 0 कब होता है, इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब दोनों कंडीशंस में सेम आने वाला पोर्शन कौन सा है, सो थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर हियर आल्सो थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इवैल्यूएट करना है, मतलब उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन ऐसा है sin 30 प्लस cos 45 प्लस tan 180। sin 30 प्लस cos 45 प्लस tan 180। देखिए ये सारे वैल्यूज हमने पर्टिकुलर एंगल का जो लेक्चर लिया था उस लेक्चर में हमने ऐसे ही सॉल्व किया था, तो सेम वही करना है अब हमें। sin 30 की वैल्यू सभी को लर्न है, विच इज़ नथिंग बट 1/2। तो ये सारे वैल्यूज हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं। एज वी नो दैट sin 30 इज इक्वल टू 1/2, cos 45 इज इक्वल टू 1/√2 एंड tan 180 मतलब कहाँ पर आता है, 180 एंगल, ये यहाँ का एंगल होता है 180 डिग्री, निगेटिव एक्स एक्सिस वाला, जहाँ पर पॉइंट्स होते हैं -1, 0 और tan फंक्शन होता है y/x। हियर y इज 0, x इज -1, मतलब उसका वैल्यू पे मिलता है हमें tan 180 का, tan 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद देखिए क्या मिलता है, 1/2 प्लस 1/√2 प्लस 0 इज इक्वल टू 1/, यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो देखिए ये क्या मिलेगा हमें, 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2√2। एक कर सकते हैं हम कि न्यूमरेटर में से √2 हम कॉमन निकालेंगे, तो ये बचेगा यहाँ पर √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ये √2 कैंसिल, मतलब अगर इसको हम थोड़ा रीअरेंज करके लिखें तो वह आंसर मिलेगा हमें 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया। क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करिए, देखिए, क्योंकि आपके आने वाली जो एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन में यही या इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। आपको यही जो मेथड है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई, उसी मेथड से सॉल्व करने के बाद उसमें से एक MCQ आपको सिलेक्ट करना है, MCQ में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए फिर से sin 30 की वैल्यू यहाँ पर जो ली थी वही लेंगे हम, 1/2 इंटू cos 45 की वैल्यू भी हमें पता है, दैट इज़ 1/√2। ठीक है, और tan 360 की वैल्यू, tan 360 मतलब कहाँ पर आता है एंगल आफ्टर 1 रोटेशन, मीन्स यहाँ पर जाके आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 1,0। अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल कंसिडर करें तो वो हो जाता है 0 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स 0। अगर इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा आंसर इसका 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, कोसेक 45 मतलब क्या आता है, √2। ठीक है, ये √2 प्लस cot 45 इज 1। अब ये वैल्यूज मुझे लर्न है, आपको भी लर्न करने हैं, और tan 0 का आता है 0। ठीक है, तो आंसर क्या आया इसका, 1 प्लस √2। समझ में आया, इतने इजी आंसर है। अगर आपको इसके एंगल के मेजरमेंट्स करने में कोई दिक्कत है तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसा कहा जाता है। यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एक एंगल है वो स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब क्या होता है, उसका वर्टेक्स एट ओरिजिन और उसका जो इनिशियल आर्म है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और उसका जो टर्मिनल आर्म है विच इज़ पासिंग थ्रू 3,-4। अब 3,-4 ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आता है, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो निगेटिव, मतलब इट इज़ इन 4th क्वाड्रेंट। सपोज दिस इज आवर पॉइंट 3,-4। अब 3,-4 का मतलब क्या होता है, ये आपको भी पता होगा, ये हमें भी पता है। ऐसा अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड वाई कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर मैं 4 लिखता हूँ, ये -4 किसके लिए होता है, ये डिस्टेंस मतलब उस क्वाड्रेंट के लिए होता है। हमारा मैग्नीट्यूड क्या है फिर 4,
अगर एक साइड 3 है दूसरी साइड 4 है तो उसका हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या आता है, हाइपोटेन्यूज मतलब क्या है, अगर हम इसमें क्या कंसिडर करें कि P बी द पॉइंट, लेट गिवन पॉइंट जो है P बी द गिवन पॉइंट, ये हमें गिवन पॉइंट है। ठीक है, अब इस गिवन पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने P कंसिडर किया, ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, PM परपेंडिकुलर ड्रॉ गए, तो इसका मतलब क्या है, इन ट्रायंगल OMP क्या हो गया, OM इज इक्वल टू 3 एंड PM इज इक्वल टू 4। ठीक है, डिस्टेंस क्वांटिटी है वो निगेटिव नहीं लिख सकते हम, देयरफॉर यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारा OP जो है वो OP में हमें कितना मिल सकता है, 5। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हमें ये पता होता है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए अब मैं इसको x और y के वैल्यूज़ असाइन करता हूँ। यहाँ पर हमारी x की वैल्यू मिलती है हमें 3, y की वैल्यू मिलती है -4 और हमारे r की वैल्यू हमें मिलती है यहाँ पर 5। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस हमें अब पूरे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक पूरा निकालना है। तो साइन थीटा क्या आएगा हमारा, y अपॉन r, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर -4, r की वैल्यू कितनी है 5, सो -4/5। कॉस थीटा x अपॉन r, x इज वॉट, x इज 3, r इज 5, 3/5। टैन थीटा मीन्स क्या होता है, y अपॉन x विच इज़ नथिंग बट -4/3। अगर टैन ये है तो क्या कॉट क्या आएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू x/y, दैट मीन्स -3/4। अगर ये ऐसा है तो सेक थीटा क्या आएगा, सेक मीन्स r अपॉन x, r इज 5, x इज, यहाँ पर देखिए x मतलब है 3। और अगर सेक ऐसा है तो कोसेक क्या आएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू r अपॉन y, r इज 5, y इज -4। ठीक है, ऐसे हमने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस पर्टिकुलर एंगल के लिए फाइंड आउट किए जो पॉइंट जिसका टर्मिनल आर्म पॉइंट P 3, -4 में से पास हो रहा था। हमें जो अगले जो कुछ भी एग्जांपल इस एक्सरसाइज में है हमारे 2.1 एक्सरसाइज में, उसका एक एक रेफरेंस हम ले चुके हैं। जैसे कि हमें कोई एक फंक्शन का एक रेशो गिवन है, आपको वो थीटा किस क्वाड्रेंट में है वो गिवन है, उसके हिसाब से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये आपका अभी ये जो एग्जांपल थोड़ी देर पहले हुआ उसको रेफरेंस करके आप सॉल्व कर सकते हो, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसमें कुछ डाउट होता है तो आप चैट सेक्शन में डाल सकते हो। फिर उसके बाद का एक क्वेश्चन है कि इवैल्यूएट बाय यूजिंग द टेबल में जो हमारे वैल्यूज़ थे, जो मैंने टेबल आपको लर्न करने के लिए ट्रिक पढ़ाई, वो टेबल को याद करके आपको कुछ इसके वैल्यू निकालने की क्या वैल्यू आते हैं। ठीक है, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे अभी यहाँ पे हमने पहला एक कुछ एग्जांपल किया था। ठीक है, इसके पहले का। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले कंसेप्ट की तरफ जो है फंडामेंटल आइडेंटिटीज़, जिसमें आता है डोमेन, रेंज ऑफ पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये आपको सेट रिलेशन फंक्शन आपका एक चैप्टर जो शायद हो चुका होगा या होने वाला होगा, तो उसमें मैं बता दूं डोमेन मतलब क्या होता है। देखिए, डोमेन मतलब वो फंक्शन, वो जो फंक्शन है जिसके साथ जो एंगल, वेरिएबल एंगल लगता है, तो वो एंगल लगने के बाद वो जो फंक्शन है वो फंक्शन कहाँ से आता है, उसका डोमेन क्या बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल अगर कंसिडर करें कि आप जो अभी लेक्चर देख रहे हो, कुछ लोग अर्बन एरिया से होंगे, कुछ लोग रूरल एरिया से होंगे, मतलब कुछ गाँव वाले होंगे, कुछ शहर वाले होंगे। ठीक है, तो ये जो होता है गाँव वाला होना या शहर वाला होना, ये उस पर्टिकुलर पर्सन का ये डोमेन होता है, वहाँ से वो आते हैं। वैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं कि उनका जो डोमेन होता है वो डोमेन या तो रियल होता है, रियल मतलब रियल वैल्यूज़, जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा ना कि रियल एंड इमेजिनरी वैल्यूज़, तो उसका जो डोमेन होता है वो डोमेन मतलब उसके सारे के सारे वैल्यूज़। अगर हम साइन फंक्शन कंसिडर करें तो साइन फंक्शन के सारे जो वैल्यूज़ होते हैं वो वैल्यूज़ हमें पूरे के पूरे रियल मिलते हैं या कुछ उसमें से इमेजिनरी पार्ट मिलता है। अगर देखिए हमें क्या चाहिए, जो रियल है वो हमें चाहिए और जो इमेजिनरी है वो हम उसमें से एलिमिनेट करने की सोचेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम 0 to 180 डिग्री के लिए हम कुछ एंगल के वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। अब 0 to 180 डिग्री के लिए साइन फंक्शन, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, मतलब वो 0 से स्टार्ट हुआ फिर से 0 पे आ गया। दैट मीन्स व्हाट, उसका जो वो पर्टिकुलर जो एंगल था उस एंगल के लिए
वो रेंज में जो था उसकी वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू क्या थी 1, लोएस्ट वैल्यू क्या थी 0, मतलब वो 0 to 1 इसके इन बिटवीन था। यहाँ पर कभी भी हमें नॉट डिफाइंड ऐसी कुछ वैल्यू मिली क्या, नहीं मिली। अब ये जो है इसका डोमेन क्या हो सकता है, उसकी रेंज है। रेंज मतलब क्या, उसकी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू और लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू, ये क्या है, उसके इन बिटवीन वो फंक्शन मतलब उसके वैल्यूज़ वेरी करेंगे, तो वो होता है रेंज, डोमेन एंड रेंज। अब ये हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हम देखेंगे। देखिए फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ मतलब क्या, जो आइडेंटिटीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कौन सी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब उसमें थोड़ा सा हम एक उसमें एडवांस स्टेप ऐसा देखेंगे। हमारी जो आइडेंटिटी थी दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जिसमें हमने देखा अभी कुछ देर पहले या कुछ लेक्चर पहले हमने जो एग्जाम्पल सॉल्व किया था उसके लिए हम ये यूज़ कर रहे थे। तो इसमें क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस की वैल्यू निकालने को जाए तो क्या होता है, हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या साइन की वैल्यू निकाले, सपोज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसके हिसाब से अगर हमें साइन की वैल्यू चाहिए तो हम उसको वो अंडर रूट में पुट करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते हैं। तो यही जो है इसे हम कहते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी को एनहांस करना। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट का आंसर हमें पता है प्लस और माइनस में आता है। अब ये प्लस और माइनस कंसिडर करना है या नहीं करना है, तो प्लस और माइनस कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये प्लस और माइनस कंसिडर नहीं करते हैं तो चारों क्वाड्रेंट में एंगल किस क्वाड्रेंट में है, या कोई अगर क्वाड्रेंटल एंगल है तो कहीं पर भी उसकी वैल्यू निगेटिव आ सकती है, कहीं पॉजिटिव आ सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि एक जगह पे उसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो दूसरे क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू वो पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, तो ऐसा हमने देखा है कि साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, इसलिए हमें ये प्लस और माइनस चेक करना ही पड़ता है और उसको वहाँ पर लिखना ही पड़ता है। अब ये जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ है, अब इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमें, लेकिन हमारी जो अगली आइडेंटिटी है जिसमें 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है। अगर समझो यहाँ पर टैन थीटा की वैल्यू π/2 है, थीटा मतलब यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है वो π/2 है, तो टैन π/2 मतलब होता है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, π/2 रेडियन मतलब 90 डिग्री। टैन π/2 इज व्हाट, नॉट डिफाइंड। अब 1 प्लस नॉट डिफाइंड अगर यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन आए तो हम उसको कुछ लिख सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन अगर ये एक्सेप्शनल केस अगर हम छोड़ दें, कौन सा, वेल थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2, अगर थीटा π/2 के इक्वल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा रिलेशन हमारा सेटिस्फाई हो सकता है और ये हम यूज़ कर सकते हैं। एक और है हमारे पास कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा है। देखिए ये एक आइडेंटिटी है हमारे पास, ये दूसरी आइडेंटिटी और ये तीसरी आइडेंटिटी। अब यहाँ पर टैन थीटा मतलब टैन π/2 की वैल्यू नॉट डिफाइंड आती थी, इसलिए इस यहाँ पर हमने π/2 हमें थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए। यहाँ पर ऐसा कौन सा है कि जो हमें नॉट डिफाइंड वैल्यू दे, तो यहाँ पर 0 एंगल है, मतलब थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 रख दे तो ये हमें नॉट डिफाइंड दे सकता है। इसलिए हमें क्या चाहिए कि थीटा मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। इस आइडेंटिटी में मतलब 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा में हमें थीटा इज इक्वल टू π/2 नहीं चाहिए, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर में हमें थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं चाहिए। बाकी सारे एंगल्स के लिए हम ये जो है वो प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी और कुछ एंगल्स है जो हमें आगे जाके हम देखने वाले हैं, जिसमें हमें डोमेन और रेंज का हम जब देखेंगे तब उसमें आपको उसमें हम बताएंगे। ठीक है, तो अगला जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हमें फिर से ग्राफ पेपर पे देखना है, ग्राफ पे देखना है। तो इसलिए अगले जो कंसेप्ट होंगे उसके लिए हम फिर से हमारे जो पहले लेक्चर के लिए किया था, जैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल से समझाया था, सेम वैसे हम अब यहाँ पर भी ग्राफ का डिनोट करने वाले हैं, वो पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, जिसका नाम है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।